हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। तो जब से स्टूडेंट्स नबार्ड की नोटिफिकेशन आने की न्यूज़ हमारे पास है, तब से स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि मैम क्या हम नबार्ड के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम नबार्ड के पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करी जाए एज की, तो एज जो है आपकी वो 21 ईयर्स और 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स इस एज को कैलकुलेट करने के लिए नोटिफिकेशन के अंदर एक कट ऑफ डेट गिवन होगी। ये जो डेट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये पिछले साल के नोटिफिकेशन के बेसिस पर है, तो आपको इन पर ध्यान नहीं देना है। बट जैसे ये डेट्स यहाँ पर गिवन है, इसी तरीके से 2025 के रिस्पेक्ट में भी एक डेट गिवन होगी। मोस्ट प्रोबेबली वो जो डेट है वो आपके एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले की डेट होगी। तो अगर एग्जाम जो है वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, तो आपकी जो डेट है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास होगी। तब तक आपकी एज जो है वो 21 और 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए आपको कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। जो हमारी रिजर्व कैटेगरीज हैं, SC, ST एंड PWBD, उनके लिए ये जो मार्क्स का क्राइटेरिया है दैट इज 55%। बट स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हो, सपोज इफ यू डोंट हैव 60% मार्क्स बट आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसके अंदर यू हैव अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, देन यू आर स्टिल एलिजिबल। नोट डाउन हियर स्टूडेंट्स that a postgraduate degree is not a necessity here, but in case if you are not able to or you are unable to meet this first criteria, and if you have a postgraduate degree with 55% marks, then you are still eligible to apply. Apart from that, students with a CA, CS, ICWA or a PhD, they can also apply for this exam. Now students, as far as the academic qualification is concerned, students often ask that we are in the final semester, can we apply? So students, as we can see that this was the date which was given in 2024 notification. Similarly, a cutoff date will be given in the 2025 notification as well. The requirement is that your final year or final semester marks should have been declared before that cutoff date. ठीक है, उस cutoff date से पहले आपका final year, final semester का result जो है वो declare हो जाना चाहिए। डिग्री आने की जरूरत नहीं है, बट रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट्स की बात करी जाए, तो आपके पूरा जो कोर्स रहा है आपके ग्रेजुएशन का, उसके मार्क्स का यहाँ पर एग्रीगेट निकाला जाएगा। किसी भी एक सेमेस्टर के एग्रीगेट मार्क्स से यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स CGPA या GPA में देती है, ठीक है, तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया डिफाइन करके देती है, तो आप उसी क्राइटेरिया को यूज करेंगे, वही एक्सेप्टेबल होगा। बट इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंस्टीट्यूट ऐसा कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं करता है जिससे आप GPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सके, तो आपको ये जो स्क्रीन पे गिवन क्राइटेरिया है इसको यूज करना है। ये नबार्ड की नोटिफिकेशन में गिवन होता है। सो आई होप दिस क्लैरिफाइज ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थैंक यू सो मच।